कैसे हो बच्चों? बच्चों, हमने पाठ पढ़ा सबसे प्यारा हिंदुस्तान। इसमें हमने जाना कि हमें अपना देश सबसे प्यारा है और हम समय आने पर अपने देश के लिए सब कुछ निछावर कर देंगे। बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। स्वदेश अपना देश, मातृभूमि जन्मभूमि, नर्तन नाच, खलिहान वह स्थान जहाँ फसल काट कर रखी जाए। अब बच्चों श्रुत लेख है ये। इन शब्दों को आपको दो बार कॉपी में लिखना है। स्वदेश, हिंदुस्तान, निछावर, आंचल, भौरा, छाँव, प्यारा, मातृभूमि, नर्तन। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे अभ्यास प्रश्न करेंगे। देखो बच्चों, हम किसके आंचल की छाँव में बड़े हुए हैं? हम अपने देश की यानी स्वदेश की आंचल की छाँव में बड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मातृभूमि ने हमें क्या क्या सिखाया है? इसका उत्तर है बच्चों, मातृभूमि ने हमें अच्छे इंसान बनना सिखाया है। प्रश्न नंबर 3, बागों की हर क्यारी में क्या होता है? इसका उत्तर है, बागों की हर क्यारी में भौरों का गुंजन होता है। अब बच्चों सही विकल्प चुनकर लगाइए। हमारे देश का नाम क्या है? आर्यावर्त, हिंदुस्तान, स्वदेश। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है। तितलियों का नर्तन कहाँ होता है? तितलियों का नर्तन फूलों पर होता है। खेत खलिहान किससे भरे हैं? खेत खलिहान अन्न से भरे हैं। कोयल कहाँ गाती है? कोयल बागों में गाती है। अब बच्चों प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि किस पर कुर्बान होने के लिए कह रहा है? इसका उत्तर है बच्चों, कवि अपने देश पर कुर्बान होने के, अपने देश हिंदुस्तान पर कुर्बान होने के लिए कह रहा है। प्रश्न नंबर 6, हम अच्छे इंसान कैसे बने? इसका उत्तर है बच्चों, हम अपने देश की ममता को पाकर अच्छे इंसान बने हैं। प्रश्न नंबर 3 यानी वसंत ऋतु में क्या होता है? इसका उत्तर है, कोयल बागों में गाती है, तितली फूलों पर नर्तन करती है और भौरे फूलों पर गुंजन करते हैं। धरती, प्रश्न नंबर 4, धरती हमारी माता कैसे है? इसका उत्तर है, जिस धरती पर हमने जन्म लिया है वह हमारी मातृभूमि माता ही है। वह हमारी मातृभूमि है और हम उसे माँ ही कहकर पुकारते हैं। धरती को धरती माँ कहते हैं ना, इसीलिए उसको माँ कहकर ही पुकारते हैं। अब आगे चलिए बच्चों, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। इसके लिए यहाँ आएगा निछावर, इसके लिए निछावर सब कुछ, इस पर हम कुर्बान हैं। हंसना रोना गाना सीखा मातृभूमि की छाँव में। बागों की हर क्यारी में भौरों का गुंजन होता है। बागों की हर क्यारी में क्या होता है? भौरों का गुंजन होता है। अब भाषा ज्ञान, तुक वाले शब्दों की लड़ी बनाइए। देखो बच्चों, देश, वेश, रेश, केश, मेष और पेश।
अब है होता। होता, धोता, रोता, सोता, जोता और पोता। एक जैसे तुक वाले शब्द हो गए ना, सारे शब्द एक जैसे हो गए हैं। अब है गाना। माना, जाना, पाना, खाना, माना। अब घ, गाती, जाती, पाती, नाती, पीती और रीति। अब प्रश्न नंबर 2, बहुवचन लिखिए। फसल, फसलें, क्यारी, क्यारियाँ, भौरा, भौरे, खुशी, खुशियाँ। प्रश्न नंबर 3, दिए गए संयुक्त व्यंजनों से एक एक शब्द लिखिए। स्व, स्वदेश। प्रश्न नंबर 3, दिए गए संयुक्त व्यंजनों से एक एक शब्द लिखिए। स्व, स्वदेश। प्य, प्यारा। स्त, स्तवन। कै, क्यारी। प्रश्न नंबर 4, शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला शब्द है बच्चों स्वदेश। इसका वाक्य हम बनाएंगे, स्वदेश सबसे प्यारा है, यानी अपना देश सबसे प्यारा है। ख, खलिहान। इसके खलिहान अन्न से भरे रहते हैं। ग, आंचल। इसके आंचल की छाव में ही हम बड़े हुए हैं। अब बच्चों देखिए, विषय संवर्धन गतिविधियाँ। आप अपने देश के बारे में क्या क्या जानते हैं? राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं हमारे? 26 जनवरी और 15 अगस्त। राष्ट्रीय पशु कौन है? चीता। ग, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। अब प्रश्न नंबर 2, बच्चों देश को आज़ाद कराने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया था। क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? पहचान कर नाम लिखिए। देखिए, पहले भगत सिंह, दूसरे महात्मा गांधी, फिर सुभाष चंद्र बोस और नीचे चंद्रशेखर आज़ाद, सरोजनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे देश के सेनानी हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया है। हम इन्हें पूरी उम्र याद रखेंगे क्योंकि इनके कारण ही आज हम स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ देश में, स्वतंत्र देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। यदि ये लोग हमारे देश को आज़ाद नहीं कराते तो हो सकता था कि हम आज भी गुलाम ही बने रहते। बच्चों, ये जो मैंने आपको वर्क कराया है, ये सारा आपको कॉपी में और किताब में दोनों में करना है और इसे याद भी करना है। धन्यवाद।